ये रो रही है, मेरे को दे दो, चुप हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे नहीं दिया और लेके चले गए। मुझे लगा, मैंने कहा ऐसी ठंड की वजह से रो रही है। तो फिर मैंने देखा, बच्चों ने बोला मम्मा इसकी ये गिर गई है मट्टी में, पजामी सन रही है इसकी। हाँ। तो मैंने उतार के देखा तो बहुत ब्लीडिंग थी। तो मैं डर गई एकदम से। उन लोगों ने कहा रो मत, अब जो हो गया सो हो गया, अब तू इस बात को यहीं दबा दे, किसी को मत बोलियो इस बात को। मेरे जेठ ने बोला कि इसको खाने में कुछ मिला के दे दे, हम तेरा नाम नहीं आने देंगे और ये मर जाएगा। अच्छा। उन लोगों ने खुद नहीं कुछ बोला, अब मेरे से बोला उन लोगों ने। सारे ससुराल वाले भी यही कह रहे हैं कि मैं झूठी रिपोर्ट बना रही हूँ और झूठ बोल रही हूँ। मैं अपनी बच्ची को क्यों बदनाम करूँगी। क्या आपने सोचा है कभी कि समाज में जो है एक पिता भी जो है किस तरह की भूमिका निभाता है? आपने अभी तक ये सुना होगा कि एक पिता जो है अपने बच्चों को बड़े अच्छे से पालता है, पोसता है और उसकी देखभाल करता है, लेकिन एक पिता जो है वो हैवान बन गया। हम आपको बता दें कि एक 2.5 साल की बच्ची के साथ जो है उसके पिता ने कुकर्म किया, उसके साथ जो है उस अपराध किया और ऐसी घिनौनी चीज़ें की जो कि समाज को शर्मसार करती है। और वो महिला हमारे साथ है, इनसे जुड़ते हैं। पहले तो पूरी घटना आपको सुनवाते हैं। क्या है आपके पति का नाम? जाहिद। अच्छा, आपका घर कहाँ पे, ससुराल जो है वो कहाँ है? लोनी गाजियाबाद, टोनिका सिटी, लोनी गाजियाबाद, अंसार मस्जिद के पास। 2.5 साल की आपकी बच्ची है, क्या हुआ था उनके साथ, थोड़ा सा आप ये पहले बताइए। सर मैं मार्केट गई हुई थी, तो 10 मिनट में वापस आ गई थी। तो मैंने देखा तो वो इसको पैंट वगैरह पहना रहे थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला इसने पॉटी करी थी, मैंने धोई है। तो ये रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला अब दे दो, मैं आ गई हूँ मेरे को। तो उन्होंने मेरे को नहीं दिया और बाहर ले गए कि मैं इसे चीज़ दिलवा लाता हूँ। मैंने मना भी करा, मैंने कहा नहीं रहने दो, ये रो रही है, मेरे को दे दो, चुप हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे नहीं दिया और लेके चले गए। और फिर 1 घंटे बाद आए उसके, मैंने खाना वगैरह सब बना लिया था। तो 1 घंटे बाद आए, जब भी ये रो ही रही थी। अच्छा। तो मैंने सोचा अभी ले लूँगी। जब इसको आप वैसे कोई काम करती हैं या फिर उस दिन आप गई थी ऐसे किसी काम? नहीं सर, ऐसे ही किसी काम से गई थी, वैसे कुछ काम नहीं करती सर। हाँ। घर में ही रहते हैं। घर में ही रहती हैं आप। बच्ची आपकी रो रही थी तो आपको क्या लगा फिर? मुझे लगा, मैंने कहा ऐसी ठंड की वजह से रो रही है। तो फिर मैंने देखा, बच्चों ने बोला मम्मा इसकी ये गिर गई है मट्टी में, पजामी सन रही है इसकी। हाँ। तो मैंने उतार के देखा तो बहुत ब्लीडिंग थी। तो मैं डर गई एकदम से। तो मैंने अपने ससुराल वालों को फ़ोन करा। तो उन लोगों ने बोला कि हमारे पास लेके आ जाओ इसे। तो मैं उनके पास लेके गई तो उन लोगों को पता चल गई थी इसके। यानी कि जो है आप ससुराल में अपने ससुर सास जो भी हैं उन सब के साथ नहीं रहती थी? नहीं सर। ऐसा क्यों? किराए पे रहती थी। मेरे देवर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी। मेरे हस्बैंड को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ। और मैं बच्चों को भी रखूंगा। हाँ। तो मैंने उससे बोला, मैंने ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं नहीं कर सकती ऐसा। अगर वो मर जाता तो मैं कर भी लेती, पर मैं नहीं कर सकती। तो उसने मेरे साथ बदतमीजी करी। तो मैं वहाँ से, इसके पापा ने भी फिर नशा मुक्ति से आके मुझे मार पीट करी। तो मैं आ गई थी वहाँ से। अच्छा। इसलिए मैं किराए पे गई थी। आपके पति जो है वो भी साथ में किराए पे रहते थे? जी। हाँ। वो भी किराए पे रहते थे मेरे साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप बाजार से आई, बच्ची जो है आपकी रो रही थी? हाँ सर, फिर ये रो रही थी तो मैंने देखा तो इसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो ससुराल वाले ने बोला यहीं लेके आ जा। तो मैं वहाँ लेके गई तो उन लोगों को पता चल गया कि इसके साथ ऐसा हुआ है। तो मेरे जेठ ने बोला जा इससे पूछ के किसने करा इसके साथ ऐसा। तो इसने अपने पापा का ही नाम लिया था। तो उन्होंने बोला कि हम फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। फैमिली डॉक्टर को बुलाया उन लोगों ने। तो डॉक्टर ने बोला हम ये केस हाथ में नहीं लेंगे। अच्छा। ये केस नाजुक है और छोटी बच्ची है ये। तो उन्होंने बोला कि तुम इसको कहीं और ले जाओ, हॉस्पिटल में एड्रेस दे देता हूँ। तो मेरे जेठ लेके गए थे, मेरे को नहीं लेके गए अपने साथ। आपको नहीं लेके? नहीं सर, मेरे देवर वो साइद मेरे जेठ का नाम है और देवर जावेद का मेरे देवर का नाम है। तो उन लोगों ने बोला अगर तेरे को लेके जाएंगे तो सब लोग देखेंगे। अच्छा। कि बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ। और हम लेके जाएंगे तो बोल देंगे दवाई दिलाने लेके जा रहे हैं। हाँ। तो वो दोनों ले गए। फिर थोड़ी देर बाद लाके मेरे को दे दिया उन लोगों ने और बोला ये खतरे में अभी बच्ची, सुबह तक रात यहीं रहना तुम। देखिए कितनी शर्म की बात है कि एक व्यक्ति जो है अपराधी है, उसने अपराध किया, एक बच्चे के साथ रेप किया, उसके जो है शरीर को जो है नोचा फाड़ा
और उसके बाद भी जो है घर वाले जो है उसी की पक्ष ले रहे हैं, उसे बचाया जा रहा है। इसमें जो है इनके पति के साथ इनके देवर, उसके साथ इनकी सास, इनके जेठ, वो तमाम लोग भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जितना कि इनका पति। अगर कोई अपराधी को अपराध के समय अगर साथ देता है तो समझिए कि वो भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है। क्या हुआ उसके बाद? क्या आपको कुछ अनुमान लगा कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है, क्यों ब्लीडिंग हो रहा है? रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों ने कहा रो मत, अब जो हो गया सो हो गया, अब तू इस बात को यहीं दबा दे, किसी को मत बोलियो इस बात को, अन्य हमारी भी बेटियों की शादी नहीं होगी और इस तेरी बच्ची की तो होएगी ही नहीं। उन लोगों ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला और मेरी सास ने तो मेरे पैर तलक के भी पकड़े। अच्छा। हाँ, और जेठ ने तो यूँ बोला तू इसको कुछ दे दे, जहर दे दे, खाने में मिला के जहर दे दे और हम तेरा नाम। सास ने बोला बच्चे को जहर दे? नहीं, मेरे अपने बेटे के लिए बोला। अच्छा। कि मेरे जेठ ने बोला कि इसको खाने में कुछ मिला के दे दे, हम तेरा नाम नहीं आने देंगे और ये मर जाएगा। अच्छा। उन लोगों ने खुद नहीं कुछ बोला, मेरे से बोला उन लोगों ने। क्या हुआ फिर उसके बाद जो है जब उन लोगों ने कहा कि इस मामले को छोड़ दो, रफा दफा कर दो, तब क्या हुआ? सर मैंने कुछ करा नहीं। फिर मेरे हस्बैंड रात को 12 बजे आए। वो आए तो उन लोगों ने मारपीट करी उनके साथ। अच्छा। मेरे ससुर ने ही मारा, मेरे जेठ ने ही मारा। और उनसे पूछा गया कि क्या हुआ है ये बच्ची के साथ। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैंने नहीं करा और ना मैं इसको कहीं लेके गया। उन्होंने झूठ बोला। मतलब वो जो आपके पति हैं वो सच बोलने को तैयार ही नहीं? नहीं सर, वो अभी भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी यूँ कहता है मैं झूठी हूँ, वो सच्चा है। सारे ससुराल वाले भी यही कह रहे हैं कि मैं झूठी रिपोर्ट बना रही हूँ और झूठ बोल रही हूँ। मैं अपनी बच्ची को क्यों बदनाम करूँगी? ये छोटी है, मासूम है, अभी जो मेरे साथ हुआ है मैं वही तो बता रही हूँ। एक 2.5 साल की बच्ची जो कि अपने पैरों पे ठीक से चल नहीं सकती, जो अपने हाथों से कुछ खा नहीं सकती, उसके साथ किस तरह से घिनौनी अपराध की गई है। आपको कैसे पता चला? आपने कब सोचा कि ये मामला जो है दबना नहीं चाहिए, अपने पति के ऊपर FIR कराना है? सर मेरे को लगा कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है। पहले तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। अब एक भाभी है, अनीता भाभी, ये मुझे मिली तो मैंने इनसे बात करी। मैंने कहा भाभी मेरे को ना ऐसे ऐसे वो कंप्लेंट लिखवानी है। तो इन्होंने कहा दीदी मैं तुम्हारे को ले चलती हूँ, तुम वहाँ पे सारी बात बता देना। तो मैं यहाँ 20 तारीख को आई थी। अच्छा। जब मैंने यहाँ पे सर को सारी बात बताई, मुकेश सर को, तो इन्होंने ये फिर यहाँ पे आके कार्रवाई शुरू करी है। उसके बाद जो है आपकी कार्रवाई चल रही है, क्या चाहती हैं आप? सर मैं यही चाहती हूँ, मेरे 2 जुड़वा बेटे और हैं, मेरे को इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, आगे ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा मेरी बच्ची के साथ हुआ है। हम इस बच्चे का चेहरा तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 साल से 2.5 साल की जो बच्ची होगी उसकी जो है किस तरह से चेहरे होंगे, किस तरह से जो है उसकी लंबाई होगी और उस बच्ची के साथ किस तरह से घिनौनी अपराध की गई है। हमारे साथ मुकेश जी हैं ह्यूमन राइट्स से, इनसे बातचीत करते हैं। मुकेश जी, जिस तरह से ये अपराध हुआ है, समाज में एक पिता जो है अपनी बच्ची के लिए उस पेड़ की तरह होता है जो हमेशा छांव देने का काम करता है, लेकिन ये घटना जो है बिल्कुल उल्टा है। क्या कहें? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि ये जो घटना हुई है बहुत ही दंडनीय है। इसमें तो ऐसे लोगों को माफ़ी तो क्या, उसको सज़ा मौत की सज़ा से कम कुछ होना ही नहीं चाहिए। जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी है, 2.5 साल की बच्ची है, और जब पिता ही ऐसी हरकत करेगा तो आप विश्वास किस पे करेंगे? विश्वास तो ख़त्म हो गया। एक माँ अगर बच्चे को छोड़ के कहीं जा भी रही है किसी काम से, किसके भरोसे छोड़ के जाएगी? तो ये तो बहुत गलत चीज़ें हैं, और जो ये बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं इन पे अंकुश लगने की ज़रूरत है। इसे किस तरह से देखते हैं कि जब इनके ससुराल वाले को पता चलता है कि बच्चे के साथ इस तरह से हुआ है तो वो भी जो है इस मामले को दबाने में लग जाते हैं? सर इसमें इनका पूरा परिवार इसको दबाने के लिए लगा हुआ था। 7 महीने से ये मामला दबा हुआ था। और इसमें गणेश हॉस्पिटल है लोनी गाजियाबाद में, वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। नहीं तो उसकी ड्यूटी बनती थी, अगर उनके पास ऐसा मामला गया था तो उसको वे खुद FIR कराते वहाँ से, और FIR करा के उन लोगों को अरेस्ट कराते जिन्होंने ऐसी दर्दनीय घटना को अंजाम दिया है। तो इसमें उस हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। उसने पैसे खा के बच्ची का इलाज किया है और जो इस मामले को दबा के रखा है। दूसरी बात, इनके सास ससुर जेठ देवर जितने भी इसमें इन्वॉल्व है, सबको सज़ा की हकदार है, उनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए,
क्योंकि ऐसे लोगों को जो केस को दबाते हैं, इन ऐसी घटनाओं को दबा के रखते हैं, वे भी बराबर के हकदार होते हैं, गुनाह के हकदार होते हैं। ये मामला आपके पास कब आया? आपने अभी तक जो है इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है? देखिए सर, हमारे पास ये मामला 20 तारीख को आया था। हमने बच्ची की माँ से भी सारी जानकारी ली है। बच्ची खुद बता देती है कि पापा ने इसको चोट मारी है। और फिर हमने इसका बच्ची का मेडिकल कराया है। उस मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट कराई है और एफआईआर हो चुकी है, मेडिकल हो चुका है, मेडिकल में पुष्टि हो चुकी है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जानकारी जो है हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से जो है एक बच्चे के साथ उसके पिता ने कुकर्म किया। माँ जो है पिछले 7 महीनों से दर बदर भटक रही है ताकि जो है अपनी बच्ची को इंसाफ दिला सके। वो पिता कितना हैवान होगा जिसके सामने बेटी का चेहरा होते हुए भी उसे नज़र नहीं आया। वो इनके परिवार वाले जो हैं वो किस तरह से सारी हैवानियत को पार कर गए, क्रूरता को पार कर गए, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर जो है क्या सोचते हैं आप, क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए, यह हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।